परम शांति बाबूजी। बाबूजी ये बताइए कि आत्मा और जीवात्मा में क्या अंतर है? आत्मा उसको कहते हैं जो परमात्मा का ज्ञान रखता है, परमात्मा से योग करता है हम्म। और परमात्मा के योग के कनेक्शन, योग माना कनेक्शन, आत्मा के कनेक्शन के कारण आत्मा में पावर है। हम्म। आत्मा ज्ञान होने के कारण उसको मनुष्य जीवन का उद्देश्य पता है, तो वो मनुष्य आत्मा जो परमात्मा को जानती है वो आत्मा है। और जो परमात्मा को नहीं जानती और जो माया में फंसी है, जन्म मरण के चक्र में फंसती रहती है, वो जीवात्मा है, जीव है। जैसे मनुष्य जीव है, जो मनुष्य जीव बन गया इसकी, तो जीव और आत्मा, आत्मा ही जीव बनती है, पहले बनती है आत्मा। जैसे कोई भी मनुष्य बनता है तो पहले, एक्चुअली देखा जाए तो जो सारे मनुष्य बने पहले देवता थे, देवता से मनुष्य बने। और जो वही मनुष्य जब माया में फंस जाता है और आत्मा से कनेक्शन, आत्मा का कनेक्शन, मनुष्य आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन नहीं रहता, तो वो आत्मा धीरे धीरे माया में फंस जाता है, वो जीव बनता है। और जीव धीरे धीरे कई जन्मों के अंत में धीरे 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 84 लाख योनि में जीव बनकर फंस जाता है। और कहीं ना कहीं आत्मा फिर जीवन मरण के चक्कर आकर कहीं ना कहीं फिर वो आत्मा जीव बनकर फंस जाती, फिर वही जीवात्मा बोलते हाँ, हैं। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने क्या कहा, जो मुझे नहीं जानता वो जानवर है। तो जानवर की आत्मा हुई ना, जान बुद्धि क्या होगी, है तो मनुष्य, मगर उसकी बुद्धि क्या होगी, जानवर जैसी। तो जानवर को क्या आत्मा कहेंगे, वो तो जीव हो गया ना। मनुष्य भी बुद्धि जानवर जैसी हो गई। और जो अपने लिए जीता है वो भी जानवर है, अपने लिए जीने वाला जानवर है। हाँ, क्या बोला गीता ने, जो मुझे नहीं जानता वो भी जानवर है और जो अपने लिए जीता है वो भी जानवर है। जो विश्व कल्याण के लिए जीता है वो देवता है और समग्र विश्व कल्याण को, विश्व को परिवर्तन करता है वो परमात्मा है। तो आत्मा की अलग अलग डेफिनेशन है। इसलिए आत्मा जब बहुत पाप के हिसाब फंस जाती है, माया में फंस जाती है, तब वो मनुष्य की आत्मा जीव बन जाती है। और जीव फिर धीरे धीरे जीव की वैल्यू, जीव की कैपेसिटी बहुत डाउन होती है, आत्मा की वैल्यू धीरे धीरे आगे बनकर आत्मा धीरे धीरे देवात्मा बन जाता है। तो देवता स्वर्ग लोक में जाता है और स्वर्ग में वही आत्मा पुरुषार्थ करते धीरे धीरे वैकुंठ और करके वो आत्मा से धीरे 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 परम धाम में चला जाता है, तो जीव से शिव बन जाता है। और वही आत्मा अगर चाहे तो आत्मा से साधारण जीव बन जाता है और जन्म मरण के चक्र में आकर, और वो ऐसी आत्माओं की कोई ज्यादा आयुष लंबी नहीं होती। जब देवताओं की जो आत्मा है उसकी भी आयु कितनी होती है, देवताओं की भी आयु, आत्माओं की आयु कितनी होती है, देवताओं की आत्मा का एक दिन बताया था। ब्रह्मा का एक दिन, ब्रह्मा के एक दिन में कल प्रलय होता है। तो कल प्रलय में काल अग्नि पैदा करके भूलोक, भूगुरलोक, स्वलोक तीनों खत्म हो जाते हैं। तो तीनों लोक में जितनी भी आत्मा है वो जलकर भस्म हो जाती है। इसलिए आत्माओं का भी तो ये जीवात्मा जो है वो तो इस ब्रह्मांड को भी क्रॉस नहीं कर सकती होगी। जीवात्मा तो धरती पर नरक का कीड़ा जैसी होती है। ओके। जैसे मनुष्य को जी रहा है तो ये नरक का कीड़ा जैसी है ना, वो नरक में जी रहा है कीड़ा, कीड़ा भी जी रहा है, मनुष्य भी जी रहा है, जानवर भी जी रहा है, कीड़ा जी रहा है, तो उसकी क्या वैल्यू, वो मनुष्य भी जानवर बन गया ना। तो वो मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं, जो अपने लिए जीता है, जानवर है, अपने लिए खाना पीना मस्ती में रहना, तो असुर बन गया ना। जो परमात्मा को नहीं जानता वो आत्मा है ही नहीं, और परमात्मा से योग नहीं करता, हर हमेशा उठकर सुबह शाम परमात्मा से योग करता है, योग माना कनेक्शन जोड़ता है, तो आत्मा को परमात्मा से पावर आती है। तो परमात्मा को या उसको पता है कि ये मनुष्य जीवन की वैल्यू क्या है। जब मनुष्य जीवन की वैल्यू वो समझता है कि ये मनुष्य जीवन बहुत वैल्यूबल है, हमें आत्मा से एक दिन आत्मा से परमात्मा बनना है, हमें ये मनुष्य जीवन छोड़कर हमें स्वर्ग लोक में जाकर इससे भी आगे हमें परम धाम जाना है। तो जो परमात्मा का ज्ञान लेती है, सुनती है और उसका लक्ष्य होता है परम धाम जाना, वो आत्मा है। और जिनका लक्ष्य जानवर जैसा खाना पीना सोना फिर मरना, क्या, तो ऐसी मनुष्य भी जीवन मरण के चक्कर में आकर वो भूत प्रेत बन जाती है। भूत प्रेत वही बनती है कि जो आत्मा जीव है। बाबूजी आज के समय में भौतिकवाद इतना बढ़ चुका है, सब लोगों को मतलब बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, तो ये इच्छाओं के साथ तो इंसान स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ ही नहीं सकता ना। वो तो जो इंसान कई जन्म मरण के चक्र में आत्मा आती है तो भी जीव बन जाते हैं, माया में फंस जाती है। तो ज्यादातर 99% तो आत्माएं, ये 700 करोड़ में 99% आत्माएं तो माया में फंसी है ना। माया कहते हैं ना देहभान, इन आंखों से जो दिखता है उसमें फंसी पड़ी। मगर 1% तो आत्माएं ऐसी है जो सोल कॉन्शियस है, हाँ, जो देहभान नहीं चाहती, परमात्मा की ढूंढते हैं, हुई द ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो ढूंढते रहते हैं। अल्टीमेट ऑलमाइटी अथॉरिटी कौन है,
ये ब्रह्मांड गैलेक्सी मतलब ऐसी बहुत कम आत्माएं हैं जिनको परमात्मा की खोज है, 1% बाकी सब खा पी के मजे करने वाले लोग हैं। जो खा पी के मजे करने वाले हो तो जानवर बुद्धि है, मगर 1% ऐसी आत्मा है कि वो हमेशा ढूंढते कि मनुष्य जीवन का मतलब क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लाइफ। तो वो परमात्मा को बचपन से ही ढूंढते रहते हैं। अलौकिक अलौकिक दोनों बैलेंस रख के अलौकिक शक्तियां, ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान ढूंढती रहती है कहीं ना कहीं, फिर उसे ऑलमाइटी अथॉरिटी का ज्ञान मिलता है, फिर वो शिव के कनेक्शन में आती है, फिर महाशिव से कनेक्शन में आती है, ज्ञान बढ़ता रहता है, धीरे धीरे आत्मा की शक्ति बढ़ती है। आत्मा की शक्ति बढ़ने से आत्मा में पावर आती है, तो कारण स्वरूप जागरूक होता है, तो आत्मा की शक्ति ज्यादा बढ़ती है, मोह और माया से परे हो जाता है, मायाजीत बन जाता है। माया में रहकर हुई भी आत्मा मायाजीत बन जाती है। तो जीव से शिव बनना पॉसिबल है। हाँ, तो जो आत्मा माया में रहकर मायाजीत बनती है वो आत्मा जीव आत्मा बनती है, और आत्मा से धीरे धीरे परमात्मा बन जाती है, मतलब जीव से शिव बन जाती है और परम धाम में चली जाती है।